हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियोज में हम डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की तरह ही ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, इनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स का परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। जब इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो ये मटेरियल्स अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। साथ ही ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ये मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। इनके एग्जाम्पल होते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल और इनके एलॉयज। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ये हमेशा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही क्यों स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, इनका परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है और ये मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मैग्नेटिक डायपोल्स की तरह बिहेव करते हैं। इन इंडिविजुअल एटम्स या मॉलिक्यूल्स का जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी वजह से जब ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स अपने आसपास वाले एटम्स या मॉलिक्यूल्स से इंटरेक्शन करते हैं तो उनके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को भी अपनी डायरेक्शन में ही अरेंज करने की कोशिश करते हैं। अब इसकी वजह से इन मटेरियल्स के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स के छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं जिन्हें डोमेन्स कहा जाता है। किसी भी एक डोमेन के अंदर जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सबका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से हर एक डोमेन बिना किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ही एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। लेकिन फिर भी ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एक मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करते हैं। अब इसका रीजन क्या है? देखिए, जब तक हम इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तब तक इनके जो डोमेन्स है वो रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से इन मटेरियल्स का रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटाइजेशन जीरो होता है और ये मटेरियल्स मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर पाते। लेकिन सोचिए, अगर हम इन मटेरियल्स के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें तो क्या होगा। देखिए, जब हम इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड इन डोमेन्स के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज करने की कोशिश करता है। इससे ये डोमेन्स रोटेट होते हैं और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, जिससे मटेरियल के अंदर एक अकेला बड़ा सा डोमेन बन जाता है जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटाइजेशन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। और इस तरीके से ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। अब सोचिए, अगर हम किसी भी मैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को गर्म करें तो क्या होगा। तो देखिए, गर्म करने पर इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की जो डोमेन स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होती है और इसकी वजह से इन डोमेन्स का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो रेंडमली अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है और आपस में ही कैंसिल हो जाता है। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटाइजेशन टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। इन मटेरियल्स का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, इनका मैग्नेटाइजेशन उतना ही कम होगा। तो चलिए अब हम इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। जब हम किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये मटेरियल्स अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। अगर इन मटेरियल्स को किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो ये मटेरियल्स वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये मटेरियल्स मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। किसी भी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड B और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B नॉट का जो रेशो होता है उसे रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहा जाता है। अब क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हमेशा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं, इसलिए इनके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B नॉट से ज़्यादा होती है। इसलिए इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू आर की वैल्यू है वो हमेशा 1 से बहुत बहुत ज़्यादा होती है। इन मटेरियल्स के लिए म्यू आर की ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10⁻³ से 10⁻⁵ के बीच में होती है।
किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू आर और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम में रिलेशन होता है काई एम इक्वल्स टू म्यू आर माइनस 1। अब क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू भी 1 से बहुत बहुत ज़्यादा होगी, जिसका मतलब होगा कि ये मटेरियल्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बहुत आसानी से मैग्नेटाइज होते हैं। जब इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को गर्म किया जाता है तो इनका मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होती है और एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का जो मैग्नेटाइजेशन है वो इतना कम हो जाता है कि ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। इस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन के लिए जो क्यूरी टेम्परेचर है उसकी वैल्यू 1000 केल्विन होती है। जब हम किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एयर की बजाय इन मटेरियल्स के अंदर से पास होना ज़्यादा प्रीफर करती हैं, या हम कह सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये इन मटेरियल से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होती हैं। अब इसका रीज़न क्या है? देखिए, ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ये हमेशा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं। इसकी वजह से इन मटेरियल्स के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नोट से बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब हम जानते हैं कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है वहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये ज़्यादा पास पास होती हैं या ज़्यादा डेंस होती हैं। इसलिए जब हम किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये एयर की बजाय इन मटेरियल से ज़्यादा पास होती हैं या इन मटेरियल्स के अंदर ज़्यादा डेंस होती हैं। साथ ही हमको याद रखना है कि जब हम किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्रीली लटकाते हैं तो ये मटेरियल तेजी से इस तरीके से घूम जाता है कि इसकी जो लॉन्गेस्ट एक्सिस है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में अलाइन हो जाती है। तो गाइज, इस वीडियो में हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को डिटेल में स्टडी किया। साथ ही डोमेन थ्योरी यूज करके हमने ये समझा कि ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ये हमेशा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही क्यों स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स और डाउट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।